देखो एडवांस मैथ में जो हमें अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले हम लोग करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षत्रमिति। ठीक है ना। इसमें अभी कॉपी नहीं करना, जब मैं बोलूंगा कॉपी करने के लिए तभी करना, पहला काम है हमारा समझना। देखो तो क्षेत्रमिति में जो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए, कुछ कुछ चीजों का हमें एरिया वगैरह पता होना चाहिए, क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत बेसिक चीजों का। जैसे हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि यदि हम इसको हम क्या कहते हैं, इस शेप को हम क्या कहते हैं, इसका नाम है रेक्टेंगल। इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगल। और हिंदी में हम लोग रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत। हमें ज्योमेट्री की थोड़ी सी चीजें बस इसमें जरूरत है, बाकी तो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आयत का जो ये वाला भाग है, यहां से यहां तक की लंबाई, इसको हम कहते हैं लेंथ। और ये जो है इसकी चौड़ाई, इसको हम कहते हैं breadth। आप लोग अपना माइक जो है ना ऑफ रखिए। बचपन से ये पढ़ा है कि यदि ये ब्रेथ है, चौड़ाई है, तो ये भी चौड़ाई ही होगा यहां से यहां तक, और ये भी यहां से यहां तक इसकी लंबाई ही होगी। ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, इसको हम ए से डिनोट करा करेंगे, इंग्लिश में इसको एरिया बोलते हैं। तो क्षेत्रफल को ए से लिखेंगे, हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है। अब एक बात देखो, जो लेंथ होगा मान लो, वो भी मान लो, आप मान लो 3 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर, तो 3 दूनी तो 6 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए कभी भी क्षेत्रफल हम जब निकालते हैं तो आप जो भी यूनिट लगाओ, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी, वो स्क्वायर में आएगा आंसर। तो यूनिट का कोई स्क्वायर लगा होगा, जब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, उस स्क्वायर से हमें पता चल जाता है कि ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है ना। यदि हमें कोई कंफ्यूजन भी होगा, उसके यूनिट को देख के पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो यूनिट पे जब स्क्वायर लगा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं एरिया होगा, इसका मतलब वो। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देता है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो आप उससे घबरा मत जाना कि पता नहीं क्या है ना। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ग यूनिट। यूनिट हमने लिखा है यहाँ पे, लेकिन इस यूनिट, ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, स्क्वायर मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है उसने क्या लिया हुआ। ठीक है। अच्छा, इस रेक्टेंगल का जो ये कोण है, ये आपको देखने से पता चल रहा है ये 90 डिग्री का है। जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद इसमें एक और चीज है जो हमें इसका पढ़ना होता है, वो है इसका परिधि। परिधि, परिधि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर। परिधि को हम लोग पी से दिखाएंगे। तो परिधि किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का जो परिधि होता है, वो जितने भी इसके साइड हैं, भुजा, इन सभी साइड को जोड़ दो तो परिधि निकल आएगा। L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, तो 2L प्लस 2B, ये हो गया परिधि।
रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, टू कॉमन भी ले सकते हो आप, एल प्लस बी, एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप शेप को देख के कह देंगे कि इसका क्षेत्रफल ये, इसका आयतन ये, ठीक है। अभी बचपन से हम लोग वैसे रटते आए फॉर्मूला, कुछ बेसिक बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे ये इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगी, ये तो याद रह जाएगा। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज इसमें और देखिए, लेकिन उसके लिए मैं पहले आपको पाइथागोरस तो वैसे मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री में सिखाया था, थोड़ा सा याद दिला देता हूं आपको, सो दैट कि रिकैप हो जाए। देखिए जहां भी आपको थोड़ा भी लगे ना दिक्कत, तो बोलना है, चुप नहीं रहना है कि बाद में समझ लेंगे देख लेंगे, अभी उसको खत्म करना है उस समस्या को, ठीक है। तो जब भी लगे जहां भी कि यार ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलना है, चुप नहीं बैठना है। देखो तो मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो ये नीचे होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मैंने सिखाया था आपको, इसको हम कहते हैं बेस, आधार, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, लंब, और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस कर्ण। तो पाइथागोरस कहता है कि जो हाइपोटेनियस होता है कर्ण का, यदि आप स्क्वायर कर देंगे तो वो आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहां से एक बात देखिए, यदि हम यहाँ पे इसको ऐसे मिला दें, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं इसका विकर्ण, डायगोनल, तो आप इसको विकर्ण बोल दो, विकर्ण, या फिर इसी को आप कह सकते हो डायगोनल, डायगोनल, ठीक है ना। तो ये डायगोनल कैसा आएगा, तो आप ध्यान से देखो, तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो डायगोनल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, एल है, ये बी है, तो ये क्या आ जाएगा, डायगोनल ए सी, तो ये एक तरह से हाइपोटेनियस है ना, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस है आपका ए सी का स्क्वायर, जो कि क्या होगा बेस यानी एल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यानी बी स्क्वायर, तो आपका ए सी आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आज के बाद मुझे जब भी ऐसा त्रिभुज मिल जाएगा और मान लो ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करूंगा कि दिस वन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना, आप समझ जाना कि ये पाइथागोरस से आया है, नोट कर लीजिए। तो इसको हम पाइथागोरस एसी को डायगोनल भी कहते हैं, विकर्ण को हम, या तो आप विकर्ण बोलो, या इसको हम डायगोनल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नोट कर लीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही जब हम इस तरह का शेप बनाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ग, या हिंदी में हम इसी को कहते हैं आयत, ठीक है। सॉरी हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर में भी आप देखोगे तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेकिन इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये ए है, साइड इसका ए है, ठीक है ना, तो इसका ये साइड दोनों साइड ए होगा, ये इसमें भी 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको हम ए स्क्वायर भी बोल देते हैं, कई बार हिंदी में हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यदि आपने ऐसे याद किया होगा बचपन में कभी, तो ए इंटू ए साइड स्क्वायर होगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, चारों साइड जोड़ लीजिए, ए ये भी ए,
तो 4a हो जाएगा। ठीक है, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण मुझे बताइए क्या हो जाएगा? दिस इज विकर्ण, है ना? ये होगा इसका डायगोनल। तो इसका ये जो डायगोनल आएगा वो क्या आएगा, बताओ मुझे, क्या लिखूं मैं डायगोनल? ये भी बताओ। a√2। बिल्कुल, जब मैं इसको लिखूंगा पाइथागोरस से तो a स्क्वायर लेंथ स्क्वायर ब्रेथ प्लस ब्रेथ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 2a स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको भाई, ये आम है स्क्वायर, आम प्लस आम, दो आम, तो a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा, तो a√2। तो जब भी कभी स्क्वायर मुझे आज के बाद दिखेगा तो मैं फट से इसको लिख दूंगा a√2। तो डायगोनल हो गया a√, ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो आगे की तरफ बढ़िए। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले इन दोनों के ऊपर, तो फिर हम लोग एक क्वेश्चन लिखो। बेसिक सा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आप ऐसे लिखो, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ फिर हिंदी में लिख देता हूँ। इफ द रेशियो of areas of two squares is 225:256, then find ratio of their perimeter. हिंदी में लिखिए, यदि दो वर्गों का के क्षेत्रफल का अनुपात 225:256 हो तो उनके परिधि का अनुपात क्या होगा? क्या कहा क्वेश्चन ने कहा हमें कि दो स्क्वायर है भाई, ठीक है, दो स्क्वायर है और 225 है इसका एरिया और इसका 256, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, क्या एरिया a स्क्वायर होगा जो कि 225 है?
तो यदि मैं एरिया दिया रहेगा और उसका रूट निकाल दूं, ये इधर आके रूट ही तो होगा, तो जब भी एरिया का रूट निकाल दोगे तो एक साइड आ जाएगा। और वॉल्यूम जो होता है ना हमेशा क्यूब में होता है, जिसको हम कहते हैं आयतन, तो उसका यदि क्यूब रूट निकाल दोगे तो आपका एक साइड आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। एरिया में स्क्वायर रूट निकाल दो, वॉल्यूम में क्यूब रूट निकाल दोगे, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। आप ये कंफ्यूज मत होना कि पिरामिड और ये और वो फलाना और ढमकाना, किसी का भी वॉल्यूम गिवन है उसका क्यूब रूट निकाल दोगे तो साइड आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। तो यदि हमें एरिया दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं ऐसे। तो आपको स्क्वायर रूट, मैंने आपको पहले भी बोला था कि 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर रूट, 1 से लेके 20 तक का क्यूब, वो तो आप याद रखो। तो 225 15 का हो जाएगा और 256 16 का हो जाएगा। तो 15:16, ये तो हो गया इसका क्या, एक साइड ए। अब कह रहा है इसका जो है ना, आप पेरीमीटर निकालो। तो भाई पेरीमीटर 4 इंटू साइड ही तो होता है, 4 इंटू साइड अनुपात 4 इंटू साइड। तो 4 गुना 15 अनुपात 4 गुना 16, भाई 4 होता है परिमाप। तो 4 4 कट गया, तो 15 अनुपात 16 आपका आंसर। क्लियर हो गया ये बात? जिनको नहीं क्लियर है तो मुझे बताओ। क्लियर हो गया तो नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हिंदी में मैं लिखवा देता हूँ, 1 मिनट के आया क्वेश्चन नंबर आपका 2। हिंदी में इस क्वेश्चन को आपने लिखो, सॉरी 5 वर्ग, 5 वर्गों का, 5 वर्गों का परिधि 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर है। ठीक है, फुल स्टॉप। एक दूसरा वर्ग जिसका परिमाप इन सभी वर्गों के योग के बराबर है, इन सभी वर्गों के योग के बराबर है। द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल टू द एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल एरिया टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिख दिया है। एक दूसरा वर्ग जिसका एरिया क्षेत्रफल इन सभी वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, के योग के बराबर है,
है उसका परिमाप ज्ञात करें। उसका परिमाप ज्ञात करें। चलिए परिमाप निकालना। चलिए जिनका नहीं आया मैं करवा। देखो इसने क्या कहा हमें, इसने हमें कहा कि भाई हमारे पास 5 वर्ग, ठीक है भाई, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, ठीक है। अब इन सभी का हमें इसने क्या दे दिया है, इन 5 वर्गों का इसने क्या दिया था हमें, परिमाप दे दिया। पैरामीटर ऑफ 5 स्क्वायर आर, तो इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर, इसका 32 सेंटीमीटर, इसका 40 सेंटीमीटर, इसका 76 सेंटीमीटर, इसका 80 सेंटीमीटर। फिर इसने हमें कहा कि एक बड़ा सा स्क्वायर है जिसका एरिया इन सभी के एरिया के योग के बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मुझे इसका एरिया निकालना होगा। तो भाई एरिया निकालने के लिए मुझे साइड पता हो, है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है आपका, परिमाप क्या होता है, परिधि, या सॉरी परिधि नहीं बोलना चाहिए मुझे, वृत्त के केस में परिधि बोलते हैं, परिमाप बोलना चाहिए। परिमाप ही लिखा ना मैंने, हाँ परिमाप। तो 4a है ना। तो यदि मुझे परिमाप दिया हुआ है तो उसको 4 से भाग कर दो तो एक साइड निकल आएगा, तो इसका 6, इसको 4 से भाग करोगे तो 8, इसको 4 से भाग करोगे तो 10, इसको 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 4 कम 4, 4 36, 19 आएगा, 1976, और 4 20 चौक 80, ये आ गया। तो यदि ये आ गया तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा अब हमें इन सभी का। तो इसका एरिया साइड का स्क्वायर कर दो, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 300 कितना आता है 19 का स्क्वायर 361 361, और 20 का 400। क्या हिंदू वाले में कुछ गलत लिख दिया था क्या मैंने, अच्छा 80 नहीं लिखा था, ठीक है। हिंदी वाले में थोड़ा नोट आप सुधार लेंगे, मैंने 80 लिखना भूल गया था, 24 32 40 76 और 80। अब इन सबको जोड़ेंगे तो इसका एरिया पता चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 1 861 है ना, और ये हो गया 60 30 और ये 961 961। तो इसका एरिया यदि 961 है और इसका मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं तो इसका साइड निकल आएगा, है कि नहीं। तो इसका यदि हमें 961 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आना चाहिए, तो स्क्वायर रूट आना चाहिए इसका, देखो कैसे हम अंदाजा लगाते हैं, कैसे यहां से स्क्वायर रूट आपने जब बचपन में सीखा होगा, याद है ऐसे पेयर बनाना शुरू करते हैं, तो 9 का तो 3 होगा, ये तो फिक्स है, और 61 का क्या होगा, 8 8 64 है ना। तो ये 8 8 8 64 होता है, तो 8 से छोटा कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 1 देता है, देखो 1 का 1 आता है, 3 का 9 आता है, 4 का 16 आता है, 5 का 25 आता है, 6 का 36 आता है यूनिट पोजीशन, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। 7 का यूनिट क्या होता है 49, तो 9 आएगा, पहला अक्षर मुझे फर्स्ट ये है डिजिट 1 चाहिए, तो 31 ही होगा। अब देख लो 31 को मल्टीप्लाई करके, 31 और 3 कम 3 3 3 9 961 आ जाएगा, इसका मतलब 31 आएगा। तो इस तरह से हमें अंदाजा लगा लेते हैं कि ये होगा इसका वर्ग। कैसे किया, पहले मैंने यहाँ पेयर बनाया, 9 का 3 होगा, मैं फिक्स हूं, 61 जो है वो 8 8 64 8 से छोटा होगा, जो भी आएगा यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 8 से छोटा होगा डिजिट। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है कि उसी से गुना करें कि हमारा यूनिट डिजिट 1 आ जाए, तो 1 और 8 के बीच में तो 1 ही है, तो 31, ठीक है। तो इसको हटाओ, आप समझ गए, तो 31 आ गया इसका एक साइड। तो इसका परिमाप तो निकालने के लिए कह रहा था, तो 4 गुने 31, 4 एकम 4 और 6 4 एकम 4 और 4 3 12, 124 सेंटीमीटर आपका परिमाप। अब किसी को इसमें कोई भी दुविधा है तो बताओ भाई, किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम, सबको आ गया समझ में।
तो जिनका नहीं आया था वो कॉपी कर लो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन कहता है आपका द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज दिस वन। एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, एक दूसरे वर्ग, एक दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग से 2 गुना है, दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग से 2 गुना है, दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या? एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग से 2 गुना है, ज्ञात करें। चलिए, जिनका आ गया ठीक है, ठीक है, जिनका नहीं आया देखिए अपना क्वेश्चन है। इसने कहा कि एक स्क्वायर है और इसका जो ये डायगोनल है डी वो है 4√2। तो आप याद करो जो डायगोनल होता है वो a√2 ही तो है, तो ये a है और ये √2 है। इसका मतलब साइड कितना है इसका? 4। इसका साइड 4 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर यानी 16। ठीक है, तो कहता है दूसरा वर्ग जिसका एरिया है ना, जिसका क्षेत्रफल पहले वाले के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा 32। तो एरिया क्या होता है? मान लो साइड ए है तो एरिया क्या होगा? a स्क्वायर 32। तो स्क्वायर इधर कर दो तो आपका साइड निकल आएगा 32। 16 दूनी 32 होता है। ये 32 को देखो स्क्वायर से कैसे बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट से 16 दूनी 32, 16 का 4 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा 4√2। एरिया आ जाएगा, साइड आ जाएगा इसका 4√2। तो इसका क्या निकालने के लिए कहता है? विकर्ण। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? साइड a√2 है ना, तो साइड क्या है? 4√2 और √2 एक पहले से यहां पे है, समझ गए? तो ये आ गया 4 और √2 गुना होके क्या हो जाता है? जब 2 रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट कट जाता है तो 2 हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर इसका विकर्ण आ जाएगा। देखो फिर से मैंने क्या किया भाई, इसका मुझे डायगोनल दिया था 4√2, तो भाई इसका विकर्ण क्या होता है? a√2 ही तो होता है, तो √2 कट गया, a यानी 4, इसका साइड 4, स्क्वायर कर देंगे तो एरिया निकल आया। कहता है ये दूसरा है जिसका पहले से डबल है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 32। तो इसका एरिया 32, तो एरिया 32 है तो साइड क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्या कहा था, जब भी एरिया दिया हो तो उसका रूट निकाल लो फटाक से, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं था, फटाक से रूट निकालो। तो साइड आ जाएगा इसका 16 दूनी 32, ये 32 को 16 दूनी 32, तो 16 का 4 बाहर √2। तो डायगोनल क्या हो जाएगा? a जो कि है 4√2 इंटू √2, a√2 होता है ना, तो a तो 4√2 और एक √2 ये वाला √2 फॉर्मूले वाला, तो √2 और 4 8 सेंटीमीटर। अभी भी किसको दिक्कत है तो पूछ सकते हो, शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए यदि दिक्कत नहीं है तो कॉपी जल्दी से कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसको मैं हिंदी में लिखवा देता हूं आपको। हिंदी में लिखो क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण कितना है, का विकर्ण a प्लस b है। तो उस विकर्ण का उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना। करिए देखिए, तो हमें इसने क्या कहा कि एक वर्ग है जिसका विकर्ण ये है ना, a√2 जो है, जिसका क्या है a प्लस, इसका पहले हमें साइड निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा वो a प्लस बी अपॉन √2। ठीक है, इसका साइड आ गया। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका एरिया। कहता है दूसरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल इसका डबल है, उसका डबल कर दो तो 2 कट जाएगा। तो ये जो बड़ा वर्ग है इसका एरिया क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कह रहे इसका डायगोनल निकालो, तो पहले इसका क्या निकालेंगे, साइड निकालने के लिए रूट निकाल दो इसका, तो a प्लस बी इसका क्या आ जाएगा, साइड। तो डायगोनल क्या आ जाएगा, a√2 साइड √2, तो साइड आपका क्या है a प्लस बी और √2, तो a प्लस बी √2, थर्ड इज द आंसर। फिर से समझा देता हूं मैं एक बार, फिर से समझो क्या कहा इसने कि इसका डायगोनल है a प्लस बी, तो डायगोनल a√2, तो साइड क्या हो जाएगा, √2 को नीचे कर दो। ठीक है, तो a प्लस बी अपॉन √2, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दो तो एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो हमने स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाला, और √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। फिर कहता है एक दूसरा वर्ग जिसका एरिया इसका डबल है, तो मैंने डबल कर दिया, तो नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 ये कट गया, तो हमें इसका एरिया मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका साइड क्या होगा, तो रूट निकाल दो a प्लस बी, तो इसका डायगोनल क्या होगा, साइड √2, तो साइड a√2, साइड आपका ये है, तो साइड √2, थर्ड ऑप्शन। अभी क्लियर हुआ सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना करके हम लोग नेक्स्ट एक देख लेते हैं। आप हेडिंग डाल दो सर्कल, हेडिंग डालिए सर्कल, इसको हिंदी में आप कहते हैं वृत्त। ठीक है, तो वृत्त का जब हम वृत्त बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हमारे पास एक प्रकार होता है, प्रकार में हम पेंसिल फंसाते हैं ऐसे, इसका नोक प्रकार का ये यहाँ पे रखते हैं और नोक यहाँ पर घुमा देते हैं ऐसे, तो जहां पे ये नोक रखते हैं वो हमारा क्या होता है, केंद्र। ठीक है, जिसको हम लोग सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, केंद्र से यहाँ पे केंद्र और यहाँ पे आपकी पेंसिल, तो आपने घुमा दिया तो बन गया ये। तो ये जो केंद्र से लेके आपके सेंटर सर्कल तक की दूरी, इसको हम कहते हैं रेडियस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, आप अब इधर देखो, ये भी तो यहां से यदि हम इस साइड जाएं, दिस वन, यहां से सेंटर से इधर जाएं, तो ये भी तो रेडियस ही है। तो यदि हम एक वृत्त पे, यदि हमारा एक वृत्त है और ये केंद्र है, तो एक तरफ से सर्कल के दूसरे तरफ यदि जाएं केंद्र से होते हुए, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये पूरा जो लाइन है वो उसे हम कहते हैं
डायमीटर, डायमीटर या डी, स्मॉल डी, और हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं डायमीटर को व्यास, इसको हम डी से दिखाएंगे। तो व्यास क्या हो गया एक तरह से देखो तो, डी क्या हो गया डायमीटर, आर प्लस आर 2r हो गया। तो यदि मुझे कहेगा कि यार डायमीटर 24 है तो मैं कह दूंगा कि रेडियस 12 है, और मुझे कहेगा रेडियस 12 है तो मैं डबल कर दूंगा तो डायमीटर निकल आएगा 24। इतने को नोट करें आप प्लीज, नोट करिए। चलिए तो अभी देखो, यदि हम आगे की तरफ बढ़े तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग वो उसे कहते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इसका क्षेत्रफल। आर रेडियस है, ये पाई क्या है, तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होता है इसका, ये इसका वैल्यू होता है 22/7, तो हम हमेशा 22/7 यूज करेंगे। कभी कभी पाई का वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे देता है कि भैया इसको 3.14 लो, तो जब बोलेगा 3.14 तभी ये लेंगे, और जब कभी नहीं, अब जब क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम 22/7 लेंगे, और यदि दिया है 3.14 तो यही लेंगे, ठीक है। अब इसका जो परिमाप है वो क्या होगा देखो तो परिमाप क्या होगा, ये जो लाइन है इसका, ये जो इसका ये लाइन है ऐसे, दिस वन, ये इस पूरे लाइन की लंबाई कितनी होगी, मतलब मैं यहां से काट दूं इसको और बिछाना शुरू कर दूं, मान लो इतना तक फैला, तो इसकी लंबाई, इसकी लेंथ, वही इसका परिमाप है, ठीक है। तो इसका परिमाप जो होता है उसको हम कहते हैं परिधि, वृत्त के केस में इसको कहते हैं परिधि, परिधि, वैसे कहते हैं परिमाप, और दूसरे शब्द, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर ना कह के इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सी से दिखाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, तो वो होता है 2πr, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यदि आप भी इसी तरह से CISF LDC का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, CISF LDCE 2023, तो आप हमारे इस पेन ड्राइव कोर्स में इनरोल करवा सकते हैं, पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें क्या होगा कि हम लोग आपको एक पेन ड्राइव देंगे जिसमें एक एक चैप्टर, पूरा मैथ, पूरा इंग्लिश, पूरा रीजनिंग, पूरा जीके, पूरा CISF एक्ट एंड रूल, एक एक चीज हम लोगों ने जैसा 2022 का सिलेबस पूछा है वैसा एक एक क्लास रिकॉर्डेड करके उस पेन ड्राइव में डाला हुआ, प्लस 2008 से लेके 2022 तक के प्रीवियस सारे क्वेश्चन विद डिस्कशन डाला हुआ है रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। प्लस आपका उसमें 32 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्लस जैसे आज हम लोग, आप ये ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, ये डाउट क्लास, तो इस तरह के डाउट क्लास में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्री है सारा, किसके साथ, पेन ड्राइव कोर्स के साथ। पेन ड्राइव कोर्स का फी 4500, 64 GB का हम लोग आपको पेन ड्राइव देंगे, जिसको आप आराम से अपने फोन में लगाओ और एक एक चीज सिलसिलेवार वे में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरीके से देखो, और इस पेन ड्राइव से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। इसको यदि कर लिया तो 100% जो आपका ड्रीम है ASI बनने का, 100% आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करो, 100%, ठीक है। इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। आपको पेन ड्राइव दे रहे हैं, आपको रेगुलर क्या है, इस तरह से ऑनलाइन लाइव क्लास आके आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, प्लस एग्जाम के टाइम में एक्स्ट्रा 10 मॉक टेस्ट, ऑलरेडी इतने मॉक टेस्ट पहले से 2008 से 22 तक के सारे क्वेश्चन, 32 मॉक टेस्ट प्लस 10 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट करेंगे, एक दिन टेस्ट, एक दिन डिस्कशन, एक दिन पूरे 3 घंटे का टेस्ट करेंगे 200 क्वेश्चन का, अगले दिन उसके एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन, फिर टेस्ट, फिर डिस्कशन, ऐसे 10 मॉक टेस्ट आपको एक्स्ट्रा करवाएंगे। तो आपको पूरा कमांडो बना के भेजेंगे कि 100% जब आप एग्जाम में बैठो तो निश्चय कर आप जीत करके आओ कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पेन ड्राइव कोर्स में इनरोल करवाने के लिए 9205330671 पे कॉल करके आप पेन ड्राइव कोर्स मंगवा सकते हैं, या हमारा सेंटर CISF GBS कैंप गेट नंबर 2 महिपालपुर न्यू दिल्ली में है। तो यहां भी फोन करके आके आप पेन ड्राइव ले सकते,
लेकिन जब आप हमारे सेंटर पे आओ तो फोन करके और प्रॉपर 1 घंटे का टाइम लेके आना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी सर जल्दी जल्दी 10 मिनट में दे दो मैं ड्यूटी छोड़ के, टाइम लगेगा 1 घंटा लेके, ठीक है। या आप अपने इसी नंबर पे आप फोन पे गूगल पे कर दीजिए 4500, पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, अपना कंप्लीट एड्रेस, ठीक है, विद पिन कोड, और जिस फोन में चलाएंगे उस फोन का नाम और उसका चार्जर टाइप, जो सी टाइप का चार्जर है या माइक्रो टाइप, इसी नंबर पे सारा डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए। वो चला जाएगा हमारे पैकिंग टीम को, पैकिंग वाले पैकिंग करके आपको उसका सारा डिटेल्स दे देंगे। 3 to 5 वर्किंग डेज में आप पूरे इंडिया में कहीं भी बैठे हो आपको डिलीवर हो जाएगा। और यदि आप कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में हो उधर, और इधर पुलवामा से आगे हो, पुलवामा और इन सब में, तो 5 दिन रख लो, 5 से 7। अदरवाइज पूरे इंडिया में 3 से 5 वर्किंग डे में आपका पेन ड्राइव डिलीवर हो जाएगा। और पेन ड्राइव को फोन में लगाओ और देखो, इसके लिए लैपटॉप की जरूरत भी नहीं है, नेट की भी जरूरत नहीं है, फोन में लगाओ और देखो, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जगह भाई ऐसा है कि इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है। तो अपना फोन में लगाओ अपना पेन ड्राइव और आराम से आप क्लास देखो। रात को जो आपका डाउट क्लास होगा उसमें पार्टिसिपेट करो, अपने डाउट्स क्लियर करो ऐसे ही, और 100% ठान के जाओ कि इस बार एग्जाम दूंगा और निकाल के लाऊंगा। ये नहीं कि कभी इधर कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और प्रॉपर प्रिपरेशन आपका नहीं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।